Assalamualaikum and welcome to my channel Making Maths Better. Making Maths Better, as the name itself suggests, नाम से ही पता चलता है कि मैथ्स को बेटर बनाना। इस चैनल के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि मैथ्स को लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इजी बनाया जाए, बेटर बनाया जाए, मैथ्स का सीखना सिखाना एक फन प्रोसेस हो जाए। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक क्वालिफाइड मैथ्स टीचर हूँ। आई हैव बीन कोचिंग फॉर मेनी लॉन्ग ईयर्स फॉर स्टैंडर्ड 10th। और अपनी इस कोचिंग के एक्सपीरियंस में, इतने सालों के करियर में मैंने देखा कि ज्यादातर बच्चे तो कोचिंग अफोर्ड कर रहे हैं आज के दौर में, पर बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जैसे हम समझे दूर है, पैसों का दे कैन नॉट फाइंड इट अफोर्डेबल, पैसों का मसला होता है, वो लोग कोचिंग नहीं ले पाते। और वो बच्चे वो इन कीमती सालों में, इन क्रूशियल ईयर्स में कोचिंग ना लेने की वजह से मैथ्स को एक डिफिकल्ट टॉपिक समझते हैं। उनके परसेंटेज में इसकी वजह से काफी डिफरेंस आता है। तो मैं यह चाहती हूँ कि ये इंटरनेट, आज हमारी कंट्री में काफी इंटरनेट चीप है और कंट्रीज के मुकाबले, तो इस मीडियम के जरिए, ताकि इस मीडियम के जरिए मेरी कोचिंग आप तक फ्रीली अवेलेबल हो जाए। मेरे साथ मैं इस पूरा साल 2021 में मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस मैथ्स 1, मैथ्स 2, 9th और 10 दोनों का पूरा पोर्शन आपके साथ करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू ऑल टू डू एंड ज्वाइन मी इन दिस जर्नी, ताकि ये जो मैथ्स का जो एक फोबिया है, एक मसला है, एक नाइटमेयर है बच्चों को, उसको हम कॉन्कर कर सके। वो बच्चों के दिल से मैथ्स का डर निकल जाए। एक इजी और फन वे में हम अगर मैथ्स को करेंगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा। देखिए, मैथ्स का सब्जेक्ट इस तरह है हमारे लिए कि अगर हमको नापसंद है, मुश्किल लगता है, मे बी हार्ड और मे बी इजी, इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, पर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये 100 मार्क्स जो है हमारे एग्रीगेट परसेंटेज में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज के मुकाबले मैथ्स में स्कोर करना काफी इजी होता है, ये अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। और मैं ये आपके साथ चाहती हूँ कि हर एक बच्चा अच्छा स्कोर करे मैथ्स में मेरे साथ चलकर। तो इस पूरे साल में मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, प्रेजेंटेशन, कैसे पेपर सॉल्व करना है, डाउट क्लियरिंग सेशंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, हर कुछ अपने साथ कराना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू ऑल टू ज्वाइन मी इन दिस जर्नी। तो क्या आप लोग इस जर्नी के लिए मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं? तो क्या हम लोग अलजेब्रा का, यानी मैथ्स 1 का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट टॉपिक अलजेब्रा का हम लोग जल्दी शुरू कर लेंगे। अच्छा, यू डू नॉट वरी अबाउट टेक्स्ट बुक्स। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, कुछ लोगों को मिल गई होगी, मे बी कुछ लोगों को ये लॉकडाउन की वजह से टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है, पर महाराष्ट्र स्टेट बुक ने तमाम बुक्स अपलोड कर दिया। ऑल द टेक्स्ट बुक, ऑल द मीडियम्स आर बीइंग अपलोडेड। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो टाइटल बार के नीचे एक इन्वर्टेड ट्राइंगल होता है, उसको प्रेस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। उसमें जो लिंक होगी उस पे जाने के बाद आपको तमाम टेक्स्ट बुक इजीली आप अपनी मोबाइल में, पर्सनल मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और फिर हम ये स्टडी बिगिन कर सकते हैं। देखिए, हम ये इतनी कीमती वक्त को बर्बाद नहीं कर सकते कि लॉकडाउन है, हमारे पास किताबें नहीं है, ऐसा सोचकर हम अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। हमको प्रैक्टिस करनी है, तो फौरन ही इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे हमारा मैथ्स 1 का टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, मैथ्स 1 अलजेब्रा, दैट इज जिसको हम लोग आसान जबान में बोलते हैं, उसमें ये पहला हमारा टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका वेटेज अराउंड 12 मार्क्स होता है विद ऑप्शन, 12 मार्क्स होता है विद ऑप्शन। ये चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पेपर में होगा ये। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। बेसिकली लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन से एग्जाम्पल में जिसमें एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल 3x - 15 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका एक लीनियर इक्वेशन। इसमें ये वेरिएबल है, ये इसका कोएफिशिएंट है, ओके, और ये है कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? ये हो गया हमारा एक लीनियर इक्वेशन, एकदम बेसिक, सबसे बेसिक। दिस इज द मोस्ट बेसिक लीनियर इक्वेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। पर हमारा टॉपिक 10th स्टैंडर्ड में ऐसे लीनियर इक्वेशंस के साथ आप पिछले क्लासेस में डील कर चुके हैं, कैसे सॉल्व करना है, क्या है। पर अब इन दिस पर्टिकुलर ईयर, इन दिस क्लास 10th स्टैंडर्ड, वी आर गोइंग टू डील विथ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहां आपने देखा एक ही वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 3x plus 2y minus 15 is equal to 0. What you see here, there are 2 variables with the degree 1 and not more than that. कुछ नहीं होता है, यानी डिग्री क्या होती है 1। अगर स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, तो डिग्री ऊपर लिखी रहती है ना, स्क्वायर
क्यों, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है ना, इसी तरह। पर जब कुछ नहीं लिखा होता है मतलब डिग्री 1 होती है। तो लीनियर इक्वेशन की हमारी पहली कंडीशन होना चाहिए विद द टू वेरिएबल्स विद द डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारी डिग्री, और ये दो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं और ये कांस्टेंट। ये हमारा एक जनरल एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का। तो इसका जनरल फॉर्मूला अब क्या हो गया है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वैसे x एंड y आर वेरिएबल्स, a और b कोएफिशिएंट्स हैं जो दोनों टुगेदर कैन नॉट बी 0 एट द सेम टाइम, दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते, a एंड b टुगेदर कैन नॉट बी 0, ओके। और a c हमारा कांस्टेंट है, a b c आर रियल नंबर्स, a b c बिलोंग टू रियल नंबर्स। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्मूला। देखिए लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट थिंग तो हमको चेक करना एक्टिविटी आपको ये है कि हमारी डिग्री 1 होना चाहिए, दो कोएफिशिएंट्स दोनों एक साथ 0 न हो, एक आधा 0 होगा तो चलेगा, जैसे 4x प्लस 0y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 0y वाला टर्म एक्चुअली होगा ही नहीं, पर मैं आपको समझा रही हूं ये 0 है तो ये लीनियर इक्वेशन पॉसिबल है, ये 0 है तो भी ये लीनियर इक्वेशन पॉसिबल है, बट टुगेदर इफ बोथ ऑफ देम आर 0 इट इज नॉट पॉसिबल टू बी अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी तरह इफ आई एम हैविंग इन दिस वे तो भी ये लीनियर इक्वेशन पॉसिबल है बिकॉज द कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स, चलेगा, ओके। बट अगर मेरा लीनियर इक्वेशन इस तरह का हो जाए, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि देखिए दो वेरिएबल्स हो गए तो डिग्री 1 एंड 1, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, डिग्री विल बिकम 2 मोर देन 1, सो दिस वोंट बी पॉसिबल, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ये सिर्फ मैंने आपको जनरल एक्सप्लेनेशन दिया, जनरल इंफॉर्मेशन दिया कि लीनियर इक्वेशंस क्या है। अब ये चैप्टर में जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के हम दो मेथड सीखेंगे, एक ग्राफिकल मेथड से इसको एक्सट्रैक्ट करना है वैल्यूज की, वेरिएबल की जो है ना उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी होगी, एक्स और वाई, दो इक्वेशन दिए रहेंगे, दोनों में जो भी वेरिएबल होगा हमारा हमको उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी होगी बाय टू मेथड्स, ग्राफिकल या क्रेमर्स मेथड। पहली एक्सरसाइज में जो हम डील करेंगे वो पुराना मेथड है जो हम 8th 9th में कर चुके हैं, एलिमिनेटिंग द टर्म्स वाला, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, एलिमिनेटिंग द टर्म्स वाला मेथड जो फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस होने वाला है। ओके, वी विल बिगिन विथ एक्सरसाइज 1.1। exercise 1.1. Exercise 1.1 में what you will see is the questions are solve the following simultaneous equation, complete the following simultaneous equation. Simultaneous equation क्या है? जब दो लीनियर इक्वेशंस एट अ टाइम हम लेंगे ना, जैसे हमने एग्जांपल देखा, वैसे दो लीनियर इक्वेशंस जब एक साथ लिए जाते हैं हम उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एक साथ दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ये एक इक्वेशन है आपको पॉसिबल दिया हुआ, और a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये एक इक्वेशन है। ओके, ये दो लीनियर इक्वेशंस को हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे। तो ये पहले भी आप कर चुके हैं, आई नो दैट, बट अब कैसे करना है इसमें रूल्स है। पहले आपको क्या चेक करना है, पहला रूल ये चेक करेंगे कि कोई टर्म सेम है या नहीं दोनों इक्वेशन में। तो आपको नजर आएगा, you'll see that there are two terms identical, 5b 5b। पहली चीज हमने ये चेक कर ली, ओके आइडेंटिकल टर्म्स है। फिर चेक करेंगे उनकी साइंस क्या है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही विद द सेम साइन है। तो हम क्या करेंगे, इफ देयर दोनों सेम साइन के आइडेंटिकल टर्म्स है तो हम सब्ट्रैक्टिंग को ऑप्ट करेंगे। यानी रूल नंबर 1 क्या है, आइडेंटिकल टर्म्स सेम साइन, ओके, आइडेंटिकल टर्म्स होगा सेम साइन होगा तो हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। ओके, हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, समझ में आई बात। तो अब वो अप्लाई करती हूं मैं ये वाला रूल। तो पहला स्टेप होगा एज्यूमिंग, हम ऐसे लिखेंगे लेट 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 बी इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 लेट बी इक्वेशन नंबर 2। देखिए प्रेजेंटेशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मिनिमम 3 मार्क्स के ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इत्मीनान से समझिए, गौर से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, एग्जैक्टली द सेम लाइंस आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे।
तो पहला हमने चेक कर लिया, इक्वेशन को एज्यूम कर लिया, रूल मुझे क्या अप्लाई करना है वो भी मेरे दिमाग में आ गया कि दो सेम टर्म है और सेम साइन है, तो अब हमने सब्ट्रैक्टिंग करनी है। तो व्हाट आई राइट, ऑपरेशन क्या करना है वो लिखेंगे आप अभी, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, ये ऑपरेशन हम करने वाले हैं। तो व्हाट वाज इक्वेशन 1, ये था, इक्वेशन 2 ये था, a plus 5b is equal to 22। आई एम डूइंग सब्ट्रैक्शन, ओके। सब्ट्रैक्ट करने के वक्त ये देखिए माइनस माइनस माइनस। अब ये कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग लगेगा कि कैसे माइनस हुआ। आई एक्सप्लेन दिस ऑल्सो इन डिटेल। 3a minus a 2a, 5b minus 5b is 0, nothing remaining, 26 minus 22 4। अब आप ये बोलेंगे कि ये कैसे हुआ, कहां से माइनस आया, प्लस करना था माइनस। देखिए गौर से, 3a था, ओके, ऑपरेशन क्या होने वाला था माइनस, और ये a पॉजिटिव a था, राइट, पॉजिटिव a था, कुछ साइन नहीं होती, इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव। तो 3a माइनस a क्या हो जाएगा, फिर वो 2a हो गया। सेम ये साइड देखिए, 5b था 5b था, दोनों पॉजिटिव थे, ऑपरेशन था माइनस, तो आपको 0 मिला, ओके। 26 था माइनस 22 0, ये सब के पॉजिटिव साइन होने की वजह से ऐसा लगा। अब और अगर अलग साइन चेंज आएंगी तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊं कैसे करना। दिस इज ऑल रफ वर्क जो मैं आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है प्रॉब्लम में, ओके। तो 2a इज इक्वल टू 4, देयरफॉर a क्या हो जाएगा 4/2। क्यों, देखिए 2 और a के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, जैसे ही वो इक्वल को क्रॉस करेगा, जैसे ही वो इक्वल टू की साइन को क्रॉस करेगा, वो मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन डिवीजन में कंसर्न हो जाएगा। हाँ, तो 2 2s are 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। ये देखिए छोटी छोटी जो बातें हैं बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी है, उनको लगेगा कि ये क्या एक्सप्लेन करना है, पर बहुत बच्चे बहुत इन चीजों में भी कमजोर होते हैं, दे कमिट मिस्टेक्स। ऐसे प्रॉब्लम में यही स्टेप्स में मिस्टेक कमिट करते हैं, इसीलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या इससे भी ज्यादा डिटेल करना है, ओके। तो अभी हमने a की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली, फाइंड आउट कर ली, कैलकुलेट कर ली। इमीडिएटली ऑलवेज हाईलाइट योर आंसर, ओके। नाउ दिस इज योर रूल, ये एग्जाम में मेंशन नहीं करना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ओके। a कैलकुलेट हो गया। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू अब किसी भी एक इक्वेशन में, जब हम पहले वेरिएबल की चाहे कोई भी फाइंड हो जाए, जो भी पहला वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ना, उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, जो भी आपको ठीक लगे 1 2 उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में भी कीजिए। 3a plus 5b is equal to 26. 3 into what is the value of a? 2 plus 5b is 26. Okay. Now 3 2s are 6 plus 5b is 26. देखिए अभी ये भी छोटे से सिंगल फ्रैक्शन सॉल्व करना हमने पुरानी क्लासेस में किया, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते। जो ये 6 है ना, जब हम किसी एक टर्म को फ्रैक्शन में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में, तो वो टर्म को, वो वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, आइसोलेट करना होता है। तो हमको यहाँ सिर्फ b चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे सिर्फ b चाहिए, तो बाकी सब टर्म्स को मैं वहां राइट हैंड साइड फॉरवर्ड करने की कोशिश करूंगी। तो जब ये 6 को मैं वहां ट्रांसफर कर रही हूँ इक्वल के नेक्स्ट साइड पे, तो वो पॉजिटिव 6 है, आप देख रहे हैं, जिसके आगे कोई साइन नहीं होती वो पॉजिटिव होता है, तो वो -6 बन जाएगा। सो व्हाट इट विल बी 20, 26 माइनस 6 20। अब बचा क्या है, 5b is 20, देयरफॉर b। इसी तरह देखो b और 5 के बीच में रिलेशन था मल्टीप्लीकेशन, जब मैं उसको भी ट्रांसफर करूंगी इक्वल के साइड, तो वो डिवीजन में चले जाएगा। सो इट इज 5 4s are 20, तो b की वैल्यू हो गई 4। आई एम हाईलाइटिंग द आंसर एंड द सोल्यूशन सेट, द कंप्लीट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम विल बी 2,4। a, b क्या है 2,4। ये दो वेरिएबल्स हमारे फाइंड आउट हो गए। देखिए ये एक्सप्लेनेशन को हमेशा हम पहले क्या चेक करेंगे, रूल नंबर 1 जो इस प्रॉब्लम में अप्लाई हुआ था वो ये था कि कोई टर्म्स आइडेंटिकल है या नहीं। तो ये स्टेप 1 थी, हमारे पास आइडेंटिकल टर्म्स थे, अजम्पशन कर लेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद देखेंगे टर्म्स आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल टर्म्स थे, साइन सेम है या नहीं है, सेम है तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। इससे जो डिफरेंट आएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम में, वो बाय द टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी।
Okay, so you better take the screenshot or note down as per your convenience. Then we'll start with the next. X plus 7y is equal to 10, 3x minus 2y is equal to 7. ये हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. ओके, तो पहला स्टेप एज यूजुअल जो हम करते हैं वही करेंगे. एज्यूमिंग x plus 7y is equal to 10, इक्वेशन नंबर 1. 3x minus 2y is equal to 7, इक्वेशन नंबर 2. ये मेरा पहला स्टेप होगा. हमेशा ऑल द प्रॉब्लम्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप. ओके, अब देखना है पहला रूल हमने क्या देखा था, कोई टर्म्स आइडेंटिकल है या नहीं. यहाँ आपको आइडेंटिकल टर्म्स नहीं मिल रहे, साइन भी डिफरेंट है. तो यहाँ आप देखिए x और 3x, अगर मैं चाहूं तो ये x को 3x बना दूं, है ना, मल्टीप्लाई करके. अगर हम x को 3x बना देते तो ये पहले वाला फर्स्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, आइडेंटिकल टर्म्स और सेम साइन वाला. राइट, रूल नंबर 1 जो था हमारा आइडेंटिकल टर्म्स सेम साइन सबट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा. अगर और दूसरी तरफ अगर हम चाहे तो ये 7y को मैं दोनों तरीके से आपको बताती हूँ. तो अभी हम फिलहाल रूल 1 के हिसाब से ही चलेंगे. तो x को 3x बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को थ्रू आउट मल्टीप्लाइंग बाय 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3. ओके, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3x 21y is equal to 30. अब ये हमारा इक्वेशन 3 बन जाएगा. अब इसको ऑब्जर्व करिए, 3x plus 21y is equal to 30 और 3x minus 2y equals to 7. आइडेंटिकल टर्म्स सेम साइन, यानी पिछले वाला रूल नंबर 1 ही अप्लाई करेंगे. क्या अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3, इक्वेशन 2 from 3. ये हमारा ऑपरेशन होगा. 3x plus 21y is equal to 30. 3x minus 2y equals to 7. ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का. ओके, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, करना है मुझे. देखिए आप, मैं इसको डिटेल में यहां एक्सप्लेन करती हूँ. 3x दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ऑपरेशन क्या है माइनस 3x. तो 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा 0. 21y माइनस 2y ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, यानी माइनस. तो अभी क्या होगा, 21y माइनस माइनस प्लस. तो 21 प्लस 2 व्हाट इट विल बी 23y. राइट, और यहाँ पे 30 है, सब्ट्रैक्शन 7, सो इट विल बिकम 23. राइट, तो यहाँ वही सेम कर रहे हैं. 3x माइनस 3x 0. 21 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मैंने वो प्लस यहाँ लिखा हुआ है. ओके, 21 प्लस 2 यू विल गेट 23y. 30 माइनस 7 इज 23. फिर क्या होगा अगला स्टेप, y इज इक्वल टू 23. ये वाला 23 उस साइड डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट, डिविजन में. तो 23 अपॉन 23 1. Therefore y is equal to 1. ओके, ये हमने y की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की. ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट था, इट्स नॉट नीडेड एट ऑल. ओके, सिर्फ आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए था. तो y is equal to 1. तो व्हाट आई हैव गॉट द फर्स्ट वेरिएबल y. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसा एक वेरिएबल पहला वेरिएबल मिल जाएगा, हम उसको किसी भी एक, अभी हमारे पास 3 इक्वेशन है, ऑल द 3, किसी भी तीनों में से किसी भी एक में आप सब्स्टिट्यूट करिए, आपको अगला वेरिएबल दैट मींस x की वैल्यू मिल जाएगी. सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y in equation number 1. Okay, what is equation number 1? X plus 7y is equal to 10. अब x I don't know 7, y की वैल्यू क्या एक्सट्रैक्ट की हमने 1, so it is 10. x plus 7 is equal to 10. therefore x क्या हो जाएगा 10. पॉजिटिव 7 को हम वहां ट्रांसफर करेंगे माइनस 7. x is equal to 3. तो दोनों ही आंसर्स मुझे मिल गए ये प्रॉब्लम में, दोनों ही वेरिएबल्स मिल गए. तो सोल्यूशन सेट व्हाट इट इज 3,1. सीक्वेंस के हिसाब से ही लिखेंगे, ए बी एक्स वाई व्हाटएवर. ओके, ऐसे नहीं कि आपने 1,3 लिखा तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, वो रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स कटेगा वहां पर. समझ में आया ना, एजम्पशन. फिर यहाँ पे हमने टर्म सेम नहीं था,
तो हमने पहले टर्म्स को सेम किया, जैसे ये 3 है तो हमने इसको भी 3 बना दिया, सेम टर्म हो गया। फिर हमारा रूल नंबर 1 अप्लाई हुआ और सब्ट्रैक्टिंग करके वैल्यू। ओके, लेट गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। बिफोर दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। लुक एट प्रॉब्लम नंबर 3। 2x minus 3y is equal to 9, इक्वेशन नंबर 1 होगा। 2x plus y is equal to 13, इक्वेशन 2 होगा। आई एम अज्यूमिंग लेट 2x minus 3y equals to 9 be equation number 1. 2x plus y is equal to 13. अब देखिए आप लोग बोलेंगे फिर से वही रूल नंबर 1 आ गया, आइडेंटिकल टर्म्स सेम साइन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। आई नो दैट, पर एक दूसरा रूल बताने के लिए मैं आपको उसको अलग मेथड से कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स यू कैन डू विद द सेम रूल 1 से, आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, देयर इज नो अदर इश्यू, बट मैं आपको दूसरा रूल एक्सप्लेन कर रही हूँ। सी हियर रूल नंबर 2. व्हाट इज द रूल? व्हेन यू हैव आइडेंटिकल टर्म्स, डिफरेंट साइंस, ऑपोजिट साइंस यू कैन से, डिफरेंट साइंस, तब हम करेंगे एडिंग। यहां आप देख रहे हैं y में ऑपोजिट साइन है, -3y + 1y। तो मैं क्या करूंगी, इसको 3y हम बना सकते हैं ना, मल्टीप्लाइंग करके पहले जैसे किए थे। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे अगर इक्वेशन 2 को, तो ये पॉजिटिव 3y होगा, पॉजिटिव 3y नेगेटिव 3y, आइडेंटिकल टर्म्स ऑपोजिट साइन होगा, तो हम एडिंग का ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, ये मेथड से, पुराने रूल नंबर 1 से वो मेथड से ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट एंड यू कैन ट्राई इट एंड लेट मी नो। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज विद अनदर वन, जैसे मैं एडिंग करके आपको बता रही हूँ। ओके, तो मल्टीप्लाइंग क्या करना होगा, पहले इसको 3y बनाना होगा, राइट? तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, ओके, थ्रू आउट। तो 3 into 2 6x plus 3y is equal to 13 into 3 39. This becomes equation number 3. Okay, अब क्या करेंगे, एडिंग 2 and 3, एडिंग 1 and 3। 2 तो अभी हमारा इक्वेशन 3 बन चुका है, तो हम एडिंग 1 and 3 करेंगे। ओके, एडिंग इक्वेशन 1 and 3। ओके, एडिंग करना है आपको, 2x minus 3y is equal 9, 2x plus 6x, इक्वेशन 3 क्या है, 6x plus 3y is equal to 39. What we are doing is adding. Okay, so what will happen here, you see 6 plus 2 8x plus that doesn't makes any sign difference. Okay, पता है आप लोगों को जब ऑपरेशन में प्लस हो कोई फर्क नहीं होता साइन में, +3 - 3 of course it becomes 0. 39 plus 9 it is 48. Okay, therefore 8x is equal to 48. x is equal to 48 upon 8. Same explanation, multiplication को equal cross करके division, 8 6 are 48. Therefore you get the value of x to be 6. करना क्या है, substituting the value of x and getting the value of y in any of the equation of your choice, 1 2 or 3, whichever. Now I am substituting in say equation number 2, substituting value of x in equation 2। ये सारे रेफरेंसेस आपको देना है। ओके, डोंट थिंक कि हम नहीं देंगे तो चलेगा, यू हैव टू डू इट। ओके, सो व्हाट इट इज, 2x plus y is equal to 13। ओके, 2 into 6 plus y is equal to 13। जो x की वैल्यू थी वहां मैंने 6 लिख दिया, ये मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन है। 2 6 are 12 plus y equals to 13. Therefore y is equal to 13 minus 12, y is equal to 1. Immediately you highlight your answer. Do not keep it for the end के लास्ट में करेंगे। ओके, उसी वक्त कर लेना। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, 6, 1। Your answer is 6. Value of x and value of y 6, 1. You can do it of course with rule number 1 also. Only for the sake of explanation मैंने दूसरे मेथड से भी आपको करके बताया है। Coming to the 6th problem, देखिए मैंने 4th और 5th स्किप किया है, बिल्कुल 1st, 2nd और 3rd की तरह आप उसको ट्राई करिए, इन द सेम लाइंस, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस, वैसे ही करके ट्राई करिए एंड लेट मी नो आपको आया नहीं। ट्राई करके देखिए, अगर कुछ भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगी इफ यू हैव एनी डाउट। अब मैं ये 6th वाला कर रही हूँ, 6th वाला भी बिल्कुल सेम है, पर सिर्फ ये है कि ये फ्रैक्शंस में है, इसीलिए मैंने कुछ बच्चों को ऐसा डिफिकल्ट लगेगा, तो आई हैव स्टार्टेड विद द 6th वन। ओके,
सो पहले ये जो है कंसिडर दिस पार्ट, ओके, द फर्स्ट इक्वेशन 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। बहुत इजी तरीके से, ऐसे तो बहुत से मेथड से हम इसको कर सकते हैं, हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं। देखिए आपको पता होगा जब कुछ नहीं है दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 है, गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स, 1x और x इज सेम है ना, प्लस 3 इंटू वाई 3y अपॉन 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 10/3, राइट। समझ में आई ये बात। इसके बाद x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये क्या है, डिवीजन के रिलेशन में है, जब ये इक्वल क्रॉस करेगा तो ये 10/3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में रिलेशन में चला जाएगा, राइट। दिस विल गो अवे हियर, so x plus 3y is equal to 10 will be my equation number 1. On the same lines you are solving this one, okay, consider this part, 2x plus 1y is equal to 11/4। LCM से भी हम कर सकते थे but we have gone for a much simpler process। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, sorry I have written something, it is 4 1/4y, okay, this is the question। Cross multiplying 2 into 4x it will become 8x plus 1 into y it is y upon 4 1 जा 4 is equal to 11/4, right। अब फिर से यही 4 डिवीजन के रिलेशन का है, वहां चला जाएगा, 8x plus y is equal to 11/4 into 4, this 4 goes away here, cancelling it, 8x, therefore 8x plus y is equal to 11 becomes equation number 2। Is it clear? अभी हमारे दोनों इक्वेशंस रेडी हो गए हैं। x plus 3y equals to 10। You can see यहाँ कोई भी टर्म आइडेंटिकल नहीं है पर सब सेम साइन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो ये 8x है तो इसको 8x बना दीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को बाय 8 करके, या ये y है तो इसको 3y बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाइंग बाय 3 कर लिए। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, दोनों ही तरीके चलेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 8 ताकि ये 8x बन जाए और मैं रूल नंबर 1 अप्लाई कर सकूं, आइडेंटिकल टर्म्स सेम साइन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 8, ओके। तो इक्वेशन 1 को कर रहे हैं, x इंटू 8 इट विल बिकम 8x, 3y इंटू 8 इट विल बिकम 24y is equal to 10 into 8 it will become 80। now this becomes equation number 3। अभी 2 और 3 को कंपेयर करिए, आइडेंटिकल टर्म्स भी है, सेम साइन है, तो क्या होगा हमारा ऑपरेशन रूल नंबर 1 के हिसाब से, सबट्रैक्टिंग, ओके, वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट, सबट्रैक्टिंग 2 इक्वेशन 2 from 3, okay, 8x plus 24y is equal to 80, 8x plus y equals to 11। I am subtracting, मैं फिर से साइन लिख रही हूं, क्या हो जाएगी साइन, सी 8x प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो 8 माइनस 8 0, 24, देखिए यहां रफ में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, 24y ऑपरेशन माइनस का था और ये पॉजिटिव y था, ओके, सो व्हाट इट विल बिकम, ये जो इसका प्लस था पर्सनल, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो यू विल गेट 23y, ओके। साइन हमेशा बड़े नंबर की होती है, जब ऑपरेशन होगा प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा कौन था 24, उसकी साइन होगी, 80 माइनस 11 व्हाट यू गेट इज 69, y इज इक्वल टू वही 23 डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3 टाइम्स, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। My solution set comes out to be, what is your solution set, value of x is, value of y we have got 3 now, solution set is remaining। अभी सिर्फ हमने वैल्यू ऑफ y कैलकुलेट की है, x को कैलकुलेट करना है, वही पुराना तरीका होगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द 3 इक्वेशंस। तो इफ यू नोट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम। कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y in whichever equation you like, you can substitute। If you are substituting here in equation number 2, okay, what was equation 2, 8x plus y equals to 11, what is the value of y, it is 3, okay, so 8x 11 plus 3 will go there and become minus, this is 8x, therefore x is equal to 8, ये वाला 8 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, cancelling you get x is equal to 1,
Now what is the solution set? 1, 3. You get the answer to be 1, 3. Okay. Now again you can continue it or take a shot or note down. There are 2 more problems remaining. I'll do one of them. Looking at this problem, see 7th और 8 बिल्कुल सेम है. I'm discussing this type with you. इस प्रॉब्लम में आपने नोट किया होगा कि जो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है वहां वो y का है. इक्वेशन नंबर 2 में जो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है y का, यानी इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट्स. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट. सो लेट अस टॉक अबाउट रूल नंबर 3 ओवर हियर. इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट्स यानी जो x का एक में हो वो दूसरे में y का कोएफिशिएंट हो. एग्जैक्टली सेम. ओके. इंटरचेंज सिर्फ कोएफिशिएंट्स होंगे. तो व्हाट वी फाइंड इज रूल. यहाँ क्या रूल होगा इंटरचेंज कोएफिशिएंट में? फर्स्ट विल ऐड, देन सब्ट्रैक्ट एंड देन अगेन ऐड. ओके. 3 बार होगा. यू डू नॉट गो फॉर एनी मल्टीप्लीकेशन. यू कैन, ऑल्दो हम मल्टीप्लीकेशन वगैरह से भी कर सकते हैं, पर इतने बड़े बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई करना, इट विल बिकम अ मेस. मिस्टेक्स के बहुत चांसेस हो गए. तो सिर्फ सिंपली कोई देखना नहीं क्या साइन है, क्या टर्म है, आइडेंटिकल है या नहीं, या ऑपोजिट साइन है. डू नॉट गो फॉर दैट. सिर्फ ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐड. ये हमारा रूल रहेगा. ओके. रूल नंबर 3. So let us begin. Assuming let 49x minus 57y is equal to 172 be equation number 1. 57x minus 49y is equal to 252 be equation number 2 here. Okay. क्या करना है मुझे? add. Adding 1 and 2. Okay. First adding equation 1 and 2. So 49x minus 57y is equal to 172. 57x minus 49y is equal to 252. Okay. add कर रहे हैं. हमारा ऑपरेशन एडिंग का है. 49 plus 57 it will be 106x. Again plus minus won't make any difference in the sign. Okay. जैसे मैं यहाँ फिर से एक बार बता देती हूँ. minus 57 प्लस हो रहा है और ये minus 49 है. ओके. तो प्लस माइनस बिकम माइनस. माइनस माइनस तो ऑपरेशन क्या होगा? इवेंचुअली एडिशन का होगा ना. माइनस माइनस प्लस है तो 106 माइनस 106. गॉट इट? दिस इज रफ वर्क. ओके. माइनस 106y. ये क्या होगा? 172 प्लस 252 इट्स गोइंग टू बी 424. आप देख रहे हैं कि तीनों ये 106 के फैक्टर्स है, यानी 106 के टेबल में 424 भी आता है. So what I'll do is dividing throughout. कॉमन ले ले या डिवाइड कर ले, वन एंड द सेम थिंग. थ्रूआउट बाय 106. 106x अपॉन 106. 106y अपॉन 106. 424 डिवाइडेड बाय 106. है ना. ये स्टेप टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली एक्सप्लेनेशन के लिए कर रही हूं. अदरवाइज सिर्फ लिखना भी काफी होगा. 106 4 टाइम्स आता है 424 के. Therefore, what you get is x minus y is equal to 4. This is equation number 3. What I have achieved after adding. What I have achieved after adding. Okay. So this is rough work. Now, second step क्या होगा? Subtracting. हम ये दोनों equations को subtract करेंगे. Subtracting. This is rule 1 from 2. Subtracting 1 from 2. What is equation 2? 57x minus 49y is equal to 252. 49x minus 57y is equal to 172. Subtraction का मेरा ऑपरेशन है. तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस. 57 minus 49 it is going to be 8x. ये वाला स्टेप अगर नहीं समझ में आ रहा, देखिए बता रही हूँ यहाँ पे रफ. 49 ऑपरेशन का ये वाला माइनस और माइनस 57 खुद माइनस था. ओके. तो माइनस 49 माइनस इंटू माइनस प्लस. अब क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होगा ना ऑपरेशन. तो बड़ा कौन है? 57 है. उसकी साइन क्या है? पॉजिटिव. तो मेरा आंसर होगा पॉजिटिव 8y. गेटिंग? 252 माइनस 77. नाउ 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 80. what we have got है ना. Dividing by 8. Okay. 8x upon 8, 8y upon 8, 80 upon 8. Okay.
8 10 za 1 za 8 1 za 8. So what you are getting? Therefore x plus y is equal to 10 is equation 4 of mine. Okay, we have got equation 4. पहले हमने एडिंग किया, इक्वेशन 3 मिला, सब्ट्रैक्टिंग किया, इक्वेशन 4 मिला. हमारा वही रूल था ना, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग. अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड करके हमारे एक्स और वाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी. सो इफ यू हैव नोट डाउन, आई विल कंटिन्यू फॉर द थर्ड स्टेप. Now we are adding third and fourth. Okay, what was equation 3 of ours? X minus y is equal to 4. X plus fourth equation is x plus y is equal to 10. Now we are adding, simple adding. X plus x 2x, y minus y is nothing. 4 plus 10 14. X is equal to 14 by 2, that is 7. Therefore what you get is x is equal to 7. Highlighting. Now what I need is value of y. Very simple. In the third or fourth छोटे छोटे दो इक्वेशन आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. Substituting value of x in equation say fourth, third में भी चलेगा. X plus y is equal to 10. 7. What is the value of x? Instead of x I am writing 7. Therefore क्या हो जाएगा? y is equal to 10 minus 7. y is equal to 3. y is equal to 3. So my solution set for this problem is 7, 3. रूल नंबर 3 क्या था? ये वाले प्रॉब्लम में इंटरचेंज कोएफिशिएंट थे. x कोएफिशिएंट जो x का है वो दूसरे में y का है जो दूसरे में x का. तो रूल क्या था? ऐड, एक इक्वेशन मिलता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक इक्वेशन मिलता है, फिर वो दोनों को ऐड करते हैं और फाइनल वैल्यूज मिलती है. सेम थ्रू आउट. ऐसा ही बिल्कुल इसके प्रीवियस वाला हम लोग करेंगे एग्जैक्टली सेम लाइंस पे. आप उसको ट्राई करिए और लेट मी नो क्या आपको करना, सॉल्व करना इजी लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी डाउट है आप मुझसे बोल सकते हैं. देखिए, यू ऑल नो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो. ओके, आई हैव बीन कोचिंग फॉर वेरी लॉन्ग बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ वीडियो ऑन माय लेसन्स. ओके, सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा? आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? सी सपोज यू कैन एक्सक्यूज मी फॉर द फर्स्ट टाइम या फर्स्ट वीडियो, तो अगर कोई इशू हुआ तो आप मुझे एक्सक्यूज करिए और प्लीज प्लीज मुझे सजेस्ट करिए आप लोग और क्या चाहते हैं मुझसे. इससे ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, इससे ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, या ये ज्यादा डिटेल लग रहा है. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. ओके, और ये तमाम लेसन्स आई एम वेरी कंफर्टेबल कंप्लीटली इंग्लिश में करने के लिए, या हिंदी या कॉम्बिनेशन. मैं इसीलिए हिंदी में कर रही हूँ कि कुछ बच्चे जो सेमी इंग्लिश मीडियम से, वर्नाक्युलर मीडियम से आते हैं, उनके लिए कंप्लीट इंग्लिश लेसन में भी उनको थोड़ा लिंक प्रॉब्लम होगा. इसीलिए मैं हिंदी में जा रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू गो स्लो ऑल्सो. और इसके अलावा अगर आपको कुछ और सजेशन हो, आपका एक एक सजेशन बहुत प्रीशियस है. प्लीज कमेंट करिए. आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत प्रीशियस होगा, बहुत वैल्यूएबल होगा, एंड इट विल हेल्प मी हाउ टू गो फर्दर. एक और बात, इन दिस एक्सरसाइज 1.1 में हमने जो तमाम सब क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चन नंबर 2 के. क्वेश्चन फर्स्ट बिल्कुल ऐसा ही है और फिल इन द ब्लैंक्स जैसे फॉर्म में. तो यही सेम लाइंस पर जाकर आप सॉल्व करिए, और आप कर पाए या ना कर पाए वो भी मुझे बताइए, एंड लेट मी नो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद वीडियोज फॉर स्टैंडर्ड 9th ऑल्सो, ज्योमेट्री ऑफ 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो. सब कुछ हम लाइन बाय लाइन करेंगे. आपको पूरा साल मेरे साथ एक एक टिप्स, ट्रिक, प्रेजेंटेशन, एग्जामिनेशन ट्रिक, सब चीजों पे मैं आपको गाइड करती रहूंगी. प्लीज प्लीज आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अमॉन्ग फ्रेंड्स, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स जो 9th और 10th स्टैंडर्ड में हैं, और सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगी इसी लेसन पे, कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज 1.2, तब आप इमीडिएटली नोटिफाई हो जाएगा, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा. और बेल प्रेस करने से तो फिर आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा. एंड आई विल हेल्प यू थ्रू आउट. जो भी आपके सजेशंस हो आप प्लीज मुझे इसके बारे में गाइड करिए. थैंक यू.